आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा वर्करों ने लंबित कोरोना भत्ते सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार 24 माह तक सेवाएं देने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा वर्करों ने लंबित कोरोना भत्ते सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला। प्रोफेसर रमेश चंद्र दहीवड़े, अरुण बल्के, किशोर जामदार एवं शारदा लेंगुरी के नेतृत्व में निकले इस मोर्चे में बड़ी संख्या में महिला कर्मी उपस्थित थे। इस समय प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रशासन द्वारा दबाव और धमकियों के बीच उनसे लगातार कार्य कराया गया और समय कार्य पूरा होने के बाद निर्धारित मानदेय देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी घोषित कोरोना भत्ता आज तक नहीं दिया गया। इससे आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा वर्करों में भारी नाराजगी। सभा को संबोधित करते हुए राजेश पिंजरकर ने कहा कि यह आंदोलन सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों पहले राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मियों को पेंशन देने तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ग्रेजुएटी लागू करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उनका पालन नहीं किया गया। किशोर जामदार ने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा वर्करों की वर्षों पुरानी समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। उनका कहना है कि समस्याओं के समाधान के बजाय लगातार नई परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 4 महीने से केंद्र सरकार का मानदेय भी आंगनवाड़ी कर्मियों को प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि आशा वर्करों की स्थिति भी उससे अलग नहीं है। मोर्चे के बाद प्रोफेसर रमेश चंद्र दहीवड़े के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने तत्काल लंबित कोरोना भत्ता जारी करने, पूर्व में दिए गए लिखित आश्वासन के अनुसार पेंशन एवं ग्रेजुएटी लागू करने, मोबाइल के माध्यम से किए गए कार्यों का प्रोत्साहन भत्ता देने, आंगनवाड़ी सेविकाओं और सह सेविकाओं से योजना के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं लेने तथा लंबित टीएडीए का भुगतान शीघ्र करने की मांग की गई। हा कोरोना भत्ता म्हणून 1000 रुपये दर महिन्याला दिल्या जाईल असं म्हणून त्यांच्याकडून 24 महिने काम करून घेतलं। आज 5 वर्षाचा कार्यकाळ लोटला। 95% अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांना कोरोना भत्ता मिळाला नाही। परिपत्रकामध्ये काय म्हटलं, जीवाची पर्वा न करता या अंगणवाडी महिलांनी या आशा वर्करने काम केलं आणि म्हणून प्रोत्साहन भत्ता म्हणून 1000 रुपये महिन्याला दिल्या जाईल असं सांगून 24 महिने काम करून घेतलं। आज 5.5 वर्षाचा कार्यकाळ लोटत आहे। कोरोना भत्ता 95% लोकांना मिळाला नाही। तेच निवेदन घेऊन आम्ही जे आहे ते मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्याकडे गेलो होतो। बीएलओच्या कामाची सक्ती हे कर्मचारी नाही असे असताना यांना सांगतात की बीएलओचं काम तुम्ही केलं पाहिजे आणि वरून सांगतात की या कामाचा कोणताही मोबदला नाही। त्याचा देखील धिक्कार करण्यासाठी, त्याचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी आज आलो होतो। सर्वोच्च न्यायालयाने 3 वर्षाआधी निर्णय दिलास की अंगणवाडी महिला या कर्मचारी आहे, यांना ग्रॅज्युएटी देण्यात यावी। शासनाने देखील लिहून दिलं की ग्रॅज्युएटीचा प्रस्ताव तयार आहे, पेन्शनचा प्रस्ताव तयार आहे। 3 वर्षाआधी 25 जानेवारी 2023 ला आज 3 वर्षाचा कार्यकाळ लोटला, ग्रॅज्युएटी लागू झाली नाही, पेन्शन लागू झाली नाही, कोणत्याही मागण्या पूर्ण झालेल्या नाही। आणि म्हणून या सर्व मागण्यांना घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील अंगणवाडी महिला, आशा वर्कर हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झाले। हे जे आज आंदोलन होतं, एक अंगणवाडी आणि आशांच्या फेडरेशन नुसार दर 10 जुलैला मागणी दिवस म्हणून मनवला जातो। त्या अंतर्गत या काही मागण्या घेऊन आम्ही या ठिकाणी आलो। त्यातल्या प्रमुख मागण्या कोरोना भत्ता जो दिला नाही गेला त्याच्याबद्दल, नंतर बीएलओच्या कामाची जी सक्ती केली जाते त्याच्याबद्दल, आणि इतर त्यांच्या मागण्या ज्या आहेत की त्यांना कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळावा, किमान वेतन मिळावं, पेन्शन लागू करण्याचं सरकारने मान्य केलं आहे, ग्रॅच्युटीचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे, त्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा लागू व्हाव्या याच्यासाठी हे आंदोलन आहे। आणि त्या दृष्टीने या ठिकाणी आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविका जमा झाल्या आणि आता यापुढे आम्ही कोरोना भत्ता जर दिला नाही तर प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी बीडीओच्या ऑफिसला जाऊन, कारण त्यांच्या अंतर्गत ग्रामसेवक येतात जे हे देण्यासाठी कुरकुर करतायत, त्यांना आदेश असून म्हणजे मोठ्या अधिकाऱ्यांचे आदेश असून सुद्धा ते कामं करत नाही, तर आम्ही बीडीओच्या ऑफिसला असेच आंदोलन करणार आहोत।